लाहौरिये लुटेरों और डकैतों के निशाने पर 24 घंटे में सैकड़ों वारदातें रिपोर्ट। गार्डन टाउन में डाकू शहरी से 2,65,000 नकदी छीनकर फरार हो गए। बागबानपुरा में डाकू शहरी उमर से 1 लाख नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर में जराइम आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामपुरा में डकैती, शहरी नकदी और मोबाइल से महरूम। फुटेज के बावजूद इस्लामपुरा पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। इकबाल टाउन निजाम ब्लॉक में राहजनी की वारदात। फैमिली घर की दहलीज पर लुट गई। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू 4 मोबाइल और 45,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस ताहाल मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम। ख़वातीन के इख्वा में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। 24 घंटे में 3 साला बच्ची समेत 7 ख़वातीन और 1 नौजवान इख्वा। वाक़यात हंजरवा, लियाकताबाद, कोट लखपत, शालीमार में पेश आए। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। बातें नहीं, काम करके दिखाएं। आईजी आमिर जुल्फ़िकार ने अफसरान से काम कराने की ठान ली। जराइम पर काबू पाने के लिए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। मुकर्ररा वक्त के अंदर अहकामात पर अमल दरामद के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान हवाई निकला। फ्लोर मिल्स को गंदम का इजाफी कोटा ना मिल सका। शहर समेत सूबे भर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। वज़ीर आला ने फ्लोर मिल्स को 23,000 टन गंदम का कोटा देने का ऐलान किया था। महंगाई का चेन गरीब का आटा भी खा गया। यूटिलिटी स्टोर्स भी खपत पूरा करने में नाकाम। शहरी आटे के हुसूल के लिए दरबदर। शहरियों का हुकूमत से सस्ता आटा फराहम करने का मुतालबा। महंगाई के गरीब पर ताबड़तोड़ हमले। हांडी का तड़का भी महंगा कर दिया गया। दर्जा दोम घी की कीमत में 20 रुपये इजाफा। 1 किलो घी 460 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये का हो गया। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर भी तोड़ के रख दी। शहर में महंगाई का पारा आसमान पर पहुंच गया। मुर्गी और अंडों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अंडे 3 रुपये दर्जन महंगे, 286 रुपये दर्जन में बिकने लगे। चिकन 572 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। महंगाई को होशरुबा वार आवाम मुश्किलात से दो चार। सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू। गरीब के लिए किचन चलाना भी मुश्किल हो गया। मुनाफाखोरों का भी आवाम पर लाठी चार्ज। मनमाने रेट पर अशिया फरोख्त करने लगे। सख्त सर्दी में LPG माफिया सरगर्म। आज को 56 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। शहर में LPG 260 रुपये तक फरोख्त होने लगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई के लिए ओगरा को खत लिख दिया। महंगाई ने बच्चों से सस्ती तफरी भी छीन ली। चिड़ियाघर इंतजामिया ने दाखिला टिकट की कीमतों में इजाफा कर दिया। बड़े अफराद के लिए दाखिला टिकट 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। बच्चों की टिकट 23 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये हो गई। जहां पर अद्वियात के खाम माल को रोक दिया गया है, जहां पर सोयाबीन रोक कर पूरी पोल्ट्री की सनत के अंदर दरम भरम करके रख दिया निज़ाम, और जिस तरीके से खौफनाक तरीके से मुर्गी महंगी होती जा रही है, अंडे महंगे होते जा रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर ख़ास तौर पे आटे की कीमतें आसमान से बाहर चली गई हैं। सारी दुनिया में खुर्दनी तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं और पाकिस्तान में उनकी कोई कमी नहीं नज़र आ रही बल्कि इजाफा नज़र आ रहा है। मुल्क में शदीद बहरान का शिकार। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस तरफ भी देखें परेशानी नजर आ रही है। इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। टैक्सों के खिलाफ ताजिर बिरादरी सड़कों पर आ गई। फिरोजपुर रोड, गाजी रोड पर ताजिर सरापा एहतजाज। कसूर जाने वाली रोड ब्लॉक। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का टैक्स की बढ़ाई जाने वाली रकम वापस खत्म करने का मुतालिबा। मार्केटें रात 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। लाहौर की ताजिर बिरादरी ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि होल सेल्स मार्केटें बंद हो सकती हैं
रिटेल कारोबार शदीद मुतासिर होंगे। कहा कि वज़ीरा के फैसले वज़ीर आज़म की मकबूलियत में कमी लाएंगे। स्पीकर सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने शदीद नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा। ये तासुर दिया जा रहा है कि परवेज़ इलाही को अक्सरियत का वोट हासिल नहीं। पंजाब असम्बली के बाहर राजा बिशारत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इजलास में अपोजिशन के अपने नंबर्स पूरे नहीं थे। नून लीग की मरकजी क़यादत मेहमान गैलरी में मौजूद थी। आज पंजाब के अवाम ने उनकी नालायकी का अमली मुजाहरा देखा कि लेजिस्लेशन में जिस बुरी तरीके से उनके कारकर्दगी जो है वो खुलकर सामने आई और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे 179 मेंबर्स पूरे थे। नून लीगी उम्मीदवार पंजाब का वज़ीर आला होगा। राना सनाउल्लाह का दावा। इनका नंबर जो है वो पूरा हो जाए और इनका नंबर जब पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद अजलास को कल पे जो है इन्होंने अडजन किया है। इस वक्त इनके मुकाबले में अल्लाह के फजल से हमारे पास अक्सरीती नंबर है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे। आज हमारी हाज़िरी पूरी थी। नवाज शरीफ की वापसी किस चीज़ से मशरूत नहीं। ख्वाजा आसिफ की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदालती मामलात पर कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। मरियम नवाज को पार्टी का ऑर्गेनाइजर लगाना अच्छी बात है। अगर उनके पास वोट पूरे हैं तो क्यों नहीं एतमाद का वोट लें। मैं तो सियासी बात कर रहा हूँ। वोट का एतमाद का वोट लें। अगर उनके पल्ले वोट हैं तो क्यों नहीं ले रहे एतमाद का वोट। गवर्नर को आईन पाकिस्तान वाज़े तौर पे ये इख्तियार देता है कि वो वज़ीर आला साहब को कहें कि वो एतमाद का वोट लें अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए। गवर्नर साहब ने कहा, वज़ीर आला साहब ने एतमाद का वोट नहीं लिया। उन्होंने वही काम किया है गैर आईनी जो कौमी असम्बली में इमरान खान साहब ने करवाया था डिप्टी स्पीकर से और फिर खुद किया था जब असम्बली तोड़ी थी। एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। परवेज़ इलाही एतमाद के वोट में ताखीर कर रही हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं समझता हूं कि मामला यहां हल नहीं होगा। अदालतों को आज़ादाना फैसले करने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि अदालतों को अपनी साख का ख्याल भी करना चाहिए। चीफ जस्टिस सियासी फैसलों से इज्तनाब करें। अदालतों को आज़ादाना फैसले करने चाहिए और अदालतों को अपनी साख का भी ख्याल करना चाहिए। इस तरह के फैसले करने से अदालत की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होता। मीशत का जो हाल है वो आपके सामने है और इस वक्त इस तरह के इश्तिहार देना ये तो लोगों के साथ मजाक करने की बात है। मैं हैरान हूँ कि इतनी एडवांस स्टेज के ऊपर हमें इतनी गैर संजीदगी नज़र आ रही है हुक्मरानों की तरफ से। इस वक्त फौरी तौर पर इनको संजीदगी के साथ जो सेंट्रल बैंक है उसकी इंडिपेंडेंस यानी कि उसकी आज़ादी, उसकी खुद मुख्तारी को बहाल करना चाहिए ताकि ये जो इसहाक डार की ऊट पटांग पॉलिसीज़ हैं इससे हम बाहर निकल सकें। कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों के मामले पर मुशावरत जारी है। हमाद अजहर की ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब के इस्तीफ़े बाद में देखेंगे। मुल्क को फौरी एक मैंडेट शुदा हुकूमत की ज़रूरत है जो दुनिया से बात कर सके। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का इजलास में दो टोक ऐलान। कहा कि अपोजिशन पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखना बंद करे। नून लीग को पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एतमाद का वोट आज परवेज़ इलाही साहब अखीर 11 तो आनी है। अब कैलेंडर में से 11 तो वो नोच के फेंकेंगे नहीं और अदालत के हुक्म पर डंडे के जोर पर लेंगे तो भी उनकी मर्जी है। बंदे उनके पूरे नहीं है और जाहिर है वो और मोनस इलाही साहब जो है वो अपने अब्बा जी को बचाने के लिए उनके बंदे पूरे करने की बजाय वो जाके कहीं और बैठ गए हैं।
किसने कहा कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं? आपको नंबर दिखाएंगे। लीगी रहनुमा आसमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकें। फिल्म अभी बाकी है जिसकी प्रोड्यूसर मैं खुद हूँ। वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेना है या नहीं? चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर क़यादत पार्टी रहनुमाओं की बैठक। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, फारूक हबीब और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमान पार्क में बड़ी बैठक। इमरान खान से वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की अहम मुलाकात। एतमाद का वोट लेने समेत सियासी उमूर पर मुशावरत। इमरान खान से आईजी पंजाब की भी मुलाकात। अमन व अमान पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाया जाए? राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब असम्बली में नून लीग के नंबर पूरे होने का दावा। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की अदालत से असम्बली की तहलील रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी गई। अराजी का फ्रॉड का मामला। एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। नामजद 11 मुल्जिमान समेत 20 अफराद के बयानात कलमबंद। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह को फाइनल रिपोर्ट में कसूरवार करार दिए जाने का इम्कान। आईजी पंजाब के हुक्म पर 11 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। फैसल गुलजार को एसपी CIA लाहौर तैनात कर दिया गया। एहसानुल्लाह DSP रंगमहल तैनात। शब्बीर अहमद पड़ाइच, खिजर जमान ताहिर मकसूद, नसरुल्लाह खान, जाहिर हुसैन समेत दीगर का भी तबादला। लाहौरिये हो जाएं खबरदार, बादल जमकर बरसने को हैं तैयार। लाहौरिये हो जाएं खबरदार, बादल जमकर बरसने को हैं तैयार। महकमे मौसमियात ने बुध से बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बारिशों और बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। खलीफा खुशी मोहम्मद टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। बैडमिंटन के पहले मैच में अयाज महमूद और कैसर पिया की जोड़ी फातेह रही। दूसरे मैच में इमरान राठौर और आबिद महमूद की जोड़ी ने कामयाबी हासिल की। तीसरे राउंड में गौहर नफीस और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने फतह समेटी। और बूम बूम आफरीदी को बड़ी ऑफर। PCB की शाहिद आफरीदी को वर्ल्ड कप 2023 तक चीफ सिलेक्टर रहने की पेशकश। शाहिद आफरीदी इस वक्त अबूरी चीफ सिलेक्टर हैं। शाहिद आफरीदी न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बाद जवाब देंगे।